In the name of Allah, the most gracious and the most merciful, my dear students, good morning to all of you. Hope you are well. A textbook of English for class 8th, Tulip series, book 8, topic The Unthankful Man, page 79. प्यारे बच्चों, कल की क्लास में हमने पढ़ा बिलाखत जो रोमन था उसने मंकी को भी उस कमरे से बाहर निकाला, शेर को भी निकाला, सांप को भी निकाला और आखिर पर उस शख्स को भी निकाला जो उस कमरे में गिर पड़ा था। और इन सब को निकालने के बाद हर एक ने कहा कि जब कभी भी आपको हमारी ज़रूरत पड़ेगी तो आप हमें बुला लेना और हम आपके काम आ जाएंगे, क्योंकि इसने उनके साथ एक बहुत ही बड़ी नेकी की थी। तो इस वजह से प्यारे बच्चों, लास्ट पर अब इसने अपने घर जाने का फ़ैसला किया। तो जहाँ से आपको ये निशान दिख रही है, यहाँ से अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, As he neared the forest he came to the river. He remembered the monkey who had told him that he lived on a mango tree by the riverside. He decided to go to the monkey. The monkey saw him and came running to him. Roman told the monkey that he had not eaten for several days. At once the monkey clambered up the tree and picked up sweet, juicy mangoes for Roman. Roman ate the mangoes and satisfied his hunger. He thanked the हाँ प्यारे बच्चों, As he neared the forest, he came to the river. He came to the river. जैसे ही वो जंगल के नज़दीक पहुंचा, वहाँ नदी के करीब आया। He remembered the monkey who had told him that he lived on a mango tree by the riverside. उससे बंदर की याद आई जिसने उसे बताया था कि वो नदी के किनारे आम के पेड़ पर रहता था। यानी कि जब बंदर इसने कौवे से निकाला तो बंदर ने कहा, जब कभी भी आपको मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं नदी के किनारे पर एक पेड़ है, उस आम के पेड़ पर मैं रहता हूँ। अब इसको वो याद आया कि उसने मुझे ऐसे कहा था। He decided to go to the monkey. उसने बंदर के पास जाने का फ़ैसला किया। किसने? रोमन ने बंदर के पास जाने का फ़ैसला किया। The monkey saw him and came running to him. बंदर ने उसे देखा और दौड़ता हुआ उसके करीब आया। जब बंदर की नज़र रोमन पर पड़ी तो दौड़ता हुआ वो इसके करीब आया। Roman told the monkey that he had not eaten for several days. रोमन ने बंदर को बताया कि उसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया था। Once the monkey climbed up the tree and picked up sweet juicy mangoes for Roman. बंदर फौरन पेड़ पर चढ़ा और रोमन के लिए मीठे रसदार आम ले आया। किसके लिए? रोमन के लिए। Roman ate the mangoes and satisfied his hunger. रोमन ने आम खाए और अपनी भूख मिटाई। He thanked the monkey and continued his journey. उसने बंदर का शुक्रिया अदा किया और अपना सफ़र जारी रखा। किसने शुक्रिया अदा किया? यानी कि रोमन ने बंदर का शुक्रिया अदा किया और अपना सफ़र जारी रखा। On his way, he came up a cave. He remembered the tiger and decided to visit him as well. He went to the cave and called out for the tiger. The tiger recognized his voice and came rushing to him. He took Roman inside and gave him a necklace. Once I saved a
prince's life. In return, he gave me this necklace. It is of no use to me. Perhaps it might help you, the tiger said to Roman. On his way, he came up on a cave. On his way, he came upon a cave. रास्ते में वो एक गुफा के पास आया. He remembered the tiger and decided to visit him as well. उसे शेर की याद आई. उसने उससे भी मिलने का फ़ैसला किया. रोमन ने शेर से भी मिलने का फ़ैसला किया. शेर ने पहले ही कहा था कि मेरी केव पे, आप गुफा पे आ जाना, तो वहाँ हमारी मुलाकात हो जाएगी. जब कभी भी आपको मेरी ज़रूरत पड़ी मैं आपके काम आऊँगा. He went to the cave and called out for the tiger. वो गुफा के पास गया और शेर को पुकारा. The tiger recognized his voice and came rushing to him. शेर ने उसकी आवाज़ को पहचान लिया और भागते हुए उसके करीब आया. He took Roman inside and gave him a necklace. वो रोमन को गुफा के अंदर ले गया और उसने उससे एक हार दिया. किसने? शेर ने दिया. Once I saved a prince's life. In return, he gave me this necklace. एक बार मैंने इस शहजादे की जान बचाई थी. बदले में उसने मुझे ये हार दिया था. It is of no use to me. ये मेरे किसी काम का नहीं है. Perhaps it might help you, the tiger said to Roman. शायद ये तुम्हारी कोई मदद कर सके, शेर ने रोमन से कहा. तो इस तरह से प्यारे बच्चों, आज हमारा सबक यहीं तक है. तो इंशाल्लाह कल की क्लास में हमारी फिर मुलाकात होगी. तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा कि जो रोमन था, अब इसने इन सबों को वहाँ से निकाल कर अब वापस चल दिया. तो रास्ते पे इसको ख़्याल, एक नदी के किनारे पहुँचा. अब इसको ख़्याल आया कि बंदर ने मुझे कहा था कि मैं नदी के किनारे एक आम के पेड़ पर रहता हूँ, तो मेरे पास आ जाना. तो ये वहाँ चला गया और उसने बंदर को बुलाया. फिर बंदर को कहा कि मैं भूखा हूँ कई दिनों से, तो आप. फिर उसने वहाँ स्वीट्स, वो मीठे रसदार आम खिलाए. तो उसका शुक्रिया अदा किया और आगे चल दिया. तो फिर एक केव यानी एक गुफा के पास पहुँचा. तो वहाँ उसको याद आया कि शेर ने कहा था कि मैं आपको गुफा के पास मिल सकता हूँ, कभी कभार आपको किसी काम की ज़रूरत पड़ी तो मेरे पास आ जाना. तो वो वहाँ गया और उसने आवाज़ दी. शेर ने इसकी आवाज़ पहचान ली और उसने इसको एक हार दे दिया. प्यारे बच्चों, बहुत ही मज़ेदार कहानी है ये. और कल अगली क्लास में हम अगला सबक पढ़ेंगे, इसका बाकी जो हिस्सा है. तब तक प्यारे बच्चों, आप अपने घरों पर बने रहें और समाजी दूरी बनाए रखें. जब तक के लिए खुदा हाफिज़.